21 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में जमा होगी। भाइयों और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों के खाते में 2000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि ट्रांसफर की गई है। तो आपको बता दें कि अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया तो फाइनली आपको क्या करना होगा। काफ़ी सारे किसान जो हैं वो परेशान हैं। कमेंट आ रहा है हमें कि हमें पैसा नहीं मिला। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगले 10 दिन के अंदर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक और किस्त की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। आप सभी को बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट्स के रेडी किए थे, क्या आपने आवेदन दिया था या फिर आपने कहीं पे कोई गलती की थी, तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे और सही तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ भी सकते हैं और पीएम किसान योजना का लाभ ले भी सकते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो ये भी बता देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है जिसके तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के खाते में 2-2 हजार करके सालाना 6000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाती है। लेकिन भारत सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। किसानों को आय जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि किसानों को 2000 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब से किसानों को 6000 की जगह 8000 रुपए मिलेंगे। तो बता दें इसके तहत किसानों के खाते में फिर से 2000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि आने वाली है। तो फटाफट से, अभी तक आपने अपना मोबाइल चेक नहीं किया, अकाउंट चेक नहीं किया तो जल्दी कीजिए। दूसरे नंबर की बात करें, वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने को कहा है, कैसे आवेदन भरने को कहा है, ये सारी जानकारी बताएंगे। वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 एकड़ तक जमीन होगा, साथ ही जिन किसानों का डॉक्यूमेंट रेडी होगा। पहले की बात करेंगे कि EKYC होना। देखिए, किसानों को अगले 6 महीने नहीं बल्कि दोस्तों 6 साल 7 साल से बताया जा रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट्स है। बिना EKYC के, बिना जमीन की भूमि सत्यापन का, बिना रजिस्ट्रेशन का किसी भी किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। बिना 2 एकड़ तक जमीन वालों को, कम से कम 1 एकड़ तक जमीन वालों को ही पैसा मिलेगा। तो जैसा कि आपको बता दें, इस सारे नियम को पालन करने के बाद आपको आवेदन भरना शुरू करना होगा। अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट आया है कि किसानों को 2000 की जगह 4000 रुपए भी मिल सकते हैं। और प्लस आपको बता दें कि किसानों को खेती करने के लिए, खाद और बीज के लिए बड़ा अपडेट, किसानों को 5000 रुपए की धनराशि की पहली किस्त आना शुरू हो गया है। किसानों को 2 किस्त में पैसा मिलेगा, जो कि पहली किस्त के 5000 रुपए आना शुरू हो गया है और दूसरी किस्त अगले 6 महीने बाद किसानों को खाद और बीज के लिए भी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों 6 महीने नहीं बल्कि 2 महीने के अंदर में मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। साथ ही बताएंगे कि अगर अभी तक आपने आवास योजना के तहत आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि आवेदन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना के तहत आवेदन भरने की मंजूरी दे दी उन्होंने। साथ ही बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भी कई सारी परियोजनाओं का जो है वो सौगात देना इसी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 31,000 रुपये, यानी कि 31,000 रुपये किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। ये जो है दोस्तों वो आज का बड़ा अपडेट है कि किसानों के खाते में 31,000 रुपये फिर से आने वाले हैं। तो बता दें, अगर अभी तक इन सभी योजनाओं का, यानी कि किसानों को 12 योजनाओं का लाभ जो है एक साथ मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी योजना शामिल है। सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे दोस्तों कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो कि किसानों को अब 6000 की जगह 8000 और 10,000 रुपये मिल सकते हैं। यानी कि अभी किसानों को 2000 रुपये की एक और किस्त की धनराशि जारी हुई है। उसके बाद बता दें सीएम किसान कल्याण योजना पे भी किसानों को 2000 रुपये की धनराशि मिलने वाली है।
तीसरे नंबर की बात करें तो आवास योजना, केसीसी कर्ज माफी योजना, जनधन योजना, मानधन योजना, खाद योजना, बीज योजना। दोस्तों इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टोटल 12 योजनाओं का लाभ देते हैं, जिसके तहत किसानों को 31,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर होती है। तो आपको बताना चाहते हैं इन सभी योजनाओं को प्राप्त करने के लिए आपको जो है वो किसान बनना होगा। ये लाभ जो है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को दिया जाता है, ना कि किसी के भी घर में अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब है या फिर वो इनकम टैक्स भर रहा है तो ध्यान दीजिए आपको उन सभी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये योजना जो है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ छोटे किसानों के लिए, लाभार्थी किसानों के लिए। तो फटाफट से आवेदन भरना शुरू कीजिए और 31,000 रुपए की जो राशि वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कीजिए। तो जैसा कि हमने बताया कि सारा डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी करके आप आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए, यानी कि आवेदन भरना शुरू कर दीजिए और अपने अकाउंट में 31,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर कीजिए। तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जल्दी कीजिए। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। किसान इंतजार में थी कि कब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जो है उनके खाते में ट्रांसफर की जाए। तो आपको बता दें किसानों का जो इंतजार है वो खत्म होने को है। किसानों के खाते में फिर से 4,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जारी होने वाली है। यानी कि अगर अभी तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो जल्दी अपना अकाउंट चेक कीजिए, साथ ही अपना मोबाइल भी चेक कीजिए। और ध्यान दीजिए अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले 10 से 15 दिन के अंदर में सभी किसानों के खाते में 4,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जारी होगी। साथ ही किसानों को 5,000 रुपए की धनराशि अलग से मिलने वाली है। तो चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर 4,000 रुपए की धनराशि किन किसानों को मिलेंगे और किन किसानों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। सभी किसान हमें कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है तो आखिर अगर आप किसान हैं तो आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर किसी भी किस्त का पैसा आपको नहीं मिला है, जैसे कि बता दें 18वीं किस्त की हम बात करें, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, यानी कि किसानों को एडवांस में भी 2,000 रुपए की धनराशि मिलने जा रहे। यानी कि बता दें जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है उन सभी किसानों को 4 किस्त का पैसा एक साथ मिलने जा रहा है। दोस्तों इसका रीजन यही है, ये हम आपको समझाने वाले कि क्या आपको 4,000 रुपए की धनराशि जो है वो मिली है। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि किसानों के खाते में 19वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन बता दें कि किसानों को साथ ही 20वीं, 21वीं किस्त की जो है वो ऑफिशियल घोषणा की गई है। सभी किसानों के मोबाइल पे ये मैसेज नहीं आया, लेकिन कुछ ही लोगों के मोबाइल पे मैसेज आया, जो बड़ा अपडेट है, बड़ा सवाल है। सभी किसान बोल रहे हैं कि मैम किसी और किसानों ने हमें बताया, किसी और ने बताया कि हमारे मोबाइल पे ये अपडेट आया है, ये मैसेज आया। तो आपको आज हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को 19वीं किस्त के साथ ही बड़ा अपडेट जारी किया है कि किसानों के खाते में 20वीं और 21वीं किस्त यानी कि 4,000 रुपए की धनराशि फिर से ट्रांसफर करने वाले हैं। और आपको बता दें अगर आपको किसी भी किस्त का पैसा नहीं मिला, यानी कि पिछला किसी भी 4 से 5 किस्त तक का पैसा नहीं मिला, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इस वीडियो के माध्यम से बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको देने वाले हैं कि पिछली किसी भी किस्त का आपको पैसा नहीं मिला तो आप दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। दोबारा आवेदन करने पर क्या होगा कि जितना भी पिछला किस्त आपको नहीं मिला वो एक साथ 10,000 रुपए तक की धनराशि आपको मिल सकता है। लेकिन कैसे मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि सबसे जरूरी बात यह है कि आपको वो पैसा कैसे मिलेगा, पिछली किस्त की धनराशि कैसे मिलेगी, प्लस खाद और बीज के लिए पैसा आपको कैसे मिलेगा, आवास योजना का पैसा कैसे मिलेगा, इसका प्रोसेस जो है दोस्तों वो अलग अलग है। यानी कि ये सारे पैसे जो है आप एक साथ अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई जानकारी भी देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले जो था वो किसानों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पीएम किसान योजना का लाभ जो है वो सभी किसानों के खाते में नहीं जाता। लेकिन दोस्तों बता दें कि अब जो है भारत सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। खासकर भारत सरकार ने एक और सूचना दी है दोस्तों, उन्होंने ट्वीट में भी लिखा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ना बहुत आसान है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अनपढ़ हो, माता हो, बहन हो, पिता हो, जो भी हो, पीएम किसान योजना का लाभ वो जो है वो ले सकता है। बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से पीएम किसान
योजना का लाभ ले सकता है। और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप खेती करने में सक्षम नहीं हैं तो आप फसल बीमा योजना के तहत 20,000 रुपये की धनराशि 2 किस्त में ले सकते हैं, यानी कि 10-10 हज़ार रुपये। और खुशी की बात दोस्तों ये बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे जो अपडेट है वो नया अपडेट क्या है। अगर आप खेती करते हैं, किसी भी चीज़ की खेती करते हैं, अनाज, दाल, चावल, कुछ भी, तो पहली बात तो आपके पास 1 एकड़ तक ज़मीन होना चाहिए। दूसरी बात बता दें कि अगर आप खेती करते हैं, किसी भी रीज़न से आपका फसल बर्बाद हो जाता है, जैसे कि ज़्यादा धूप के कारण, ज़्यादा पानी के कारण, या फिर किसी भी अन्य रीज़न से आपका फसल बर्बाद हो जाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो सारी भरपाई जो है वो भारत सरकार करेगी। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही खास जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि आपको बता दें 1 एकड़ तक भी, 1 कट्ठा भी, 1 बीघा भी, जितना भी ज़मीन अगर आपका फसल बर्बाद हो जाता है तो आप फटाफट से फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। 10,000 रुपये की धनराशि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी जो थी वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी। और आपको बता दें 20वीं और 21वीं किस्त के लिए अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि साथ ही किसानों को पीएम मोदी ने ट्वीट में जानकारी दी थी कि जिन किसानों को 19वीं किस्त का पैसा मिल गया उन किसानों को फौरन से 20वीं और 21वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू कर देना चाहिए, ताकि 2 महीने के अंदर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की दोनों किस्त की धनराशि जो है वो ट्रांसफर हो जाए। तो दोस्तों बता दें कि आपको ये दोनों किस्त का पैसा कैसे मिलेगा। पीएम मोदी ने जब उनकी जो है चुनाव हो रहा था, पीएम मोदी का जब चुनाव हो रहा था तो पीएम मोदी ने साफ साफ अपनी ट्वीट में लिखा था, किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि किसानों को अब से साल में 6,000 की जगह 8,000 और 10,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। तो जिसके तहत पीएम मोदी ने अपना वादा जो है वो पूरा करते हुए उन्होंने कहा है कि 4,000 रुपए की धनराशि फिर से किसानों को ट्रांसफर होने वाली है। तो जल्दी कीजिए फटाफट से, अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। महज 3 घंटे और 18 मिनट बाद किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होगी। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ। तो किसानों को एक तरीके से समर्पित किया है प्रधानमंत्री। ट्वीट करके क्या लिखा है प्रधानमंत्री ने, न अन्नदाताओं को समर्पित रहेगा। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान की किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि। महज 3 घंटे 18 मिनट बाद फिर से किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में फिर से 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको आगे और भी कई सारी योजना के बारे में बताने वाले हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाइव में आके किसानों से बातचीत करते हुए कहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि 2,000 रुपए की 19वीं किस्त के साथ साथ किसानों को खाद और बीज के लिए भी पैसे मिलेंगे। साथ में बताएंगे आवास योजना, फसल बीमा योजना और जनधन योजना, मानधन योजना, इन सभी योजना का जो लाभ है दोस्तों वो एक साथ मिलेगा। यानी कि अब से 10 योजना का लाभ जो है एक साथ किसानों को मिलने जा रहा है। अगर आपको भी लेना है इन सभी योजना का लाभ तो क्या करना होगा, यानी कि बता दें टोटल 10,000 रुपए की जो धनराशि है वो किसानों को डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। तो फटाफट से, आपने भी आवेदन नहीं भरा तो जल्दी कीजिए। क्या है आवेदन की प्रक्रिया, क्या है दस्तावेज, क्या है डॉक्यूमेंट्स, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। प्लस में ये भी बताएंगे कि किसी पिछली किस्त का, अगर आपको कोई पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली तो आप दोबारा से आवेदन कर सकते हैं या फिर कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका मंजूरी दिया गया है कि जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या फिर किसी भी अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो वो कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन करने पर किसानों को 4,000 रुपए मिलने जा रहा है। यानी कि ये अब तक की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जारी होगी। देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 21,500 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर कर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप भी पाना चाहते हैं 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि तो फाइनली आपको क्या करना होगा,
सिर्फ छोटा सा डॉक्यूमेंट्स पूरा करके आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ भी सकते हैं और पीएम किसान योजना का लाभ भी ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए का तोहफा जो है वो देना शुरू कर दिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आज 4000 रुपए की धनराशि मिलने जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2000 रुपए हमारी भारत सरकार देगी और 2000 रुपए की धनराशि राज्य सरकार देगी। ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आपके बैंक खाते में 4000 रुपए नहीं आए तो फाइनली से क्या करना हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट, ध्यान दीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। ध्यान दीजिए, हर एक राज्य में जो है लिस्ट जारी हो गई है। आप चाहे तो लिस्ट में नाम जो है वो घर बैठे भी चेक कर सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस जाकर या फिर ब्लॉक में जाकर भी चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, लिस्ट जो है वो जारी हो गई है जिन किसानों को 2000 प्लस 4000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। आपको बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के किसानों को 2000 रुपए दिवाली का जो तोहफा है वो मिलना शुरू हो गया। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार तक में भी राज्य सरकार ने पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। 2000 रुपये हमारी भारत सरकार, केंद्र सरकार जो है वो ट्रांसफर करना शुरू करी, यानी कि अब तक किसानों के मोबाइल पे मैसेज भी आ गया और किसानों के बैंक खाते में पैसा जो है वो आना शुरू हो गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अलग से खाद को बिल्कुल ना भूले, खाद योजना और बीज योजना को बिल्कुल ना भूले, क्योंकि खाद योजना और बीज योजना पे 5000 रुपए की धनराशि किसानों को मिलने जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि किसानों को 21,500 करोड़ रुपए की जो धनराशि है बजट पड़ा है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से फटाफट से जुड़ जाइए। ध्यान रहे, पीएम किसान योजना का लाभ वही किसान लेंगे जो किसान पीएम किसान योजना से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए, पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत ही आसान है। सबसे पहले की बात करें, EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, रजिस्ट्रेशन करवाना और आवेदन देना। काफी सारे किसान आवेदन में ही गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, सही समय पे आवेदन देना। दोस्तों, अगर आपको कहीं पे दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आपके हर एक राज्य में, आप ही के राज्य में नहीं बल्कि हर एक राज्य में जो है वो CSC सेंटर दिया जाता है। खासकर बता दें, CSC सेंटर से भी आप पता कर सकते हैं या फिर नज़दीकी ब्लॉक से पता कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट से भी पता कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी परेशानी अगर होता है, कोई भी परेशानी होता है तो उसका समाधान भी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। साथ ही बताएंगे किसानों को 19वीं किस्त की भी धनराशि जल्द ही ट्रांसफर होगी। जल्द ही आपको 19वीं किस्त का भी आवेदन भरना शुरू कर देना चाहिए। पीएम मोदी ने 2000 रुपए के साथ ही किसानों को 19वीं किस्त का जो है अपडेट दे दिया है कि किसानों को मंजूरी दे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त आने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान निधि योजना की किस्त आज जारी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम के समय पीएम किसान लाभार्थियों से करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहाँ बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई। किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी, किसानों के बैंक खाते में अब 6000 की जगह आने वाले हैं 10,000 रुपए की धनराशि। बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए जानते हैं कि क्या प्रोसेस है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को 10,000 रुपए की धनराशि साल में क्यों देने वाली है? क्या किस्तों में बढ़ोतरी हो गई है या फिर किसानों को या फिर कोई गलत फहमी हुई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ किसानों को ट्वीट में हो की जानकारी फाइनली दे दी है, ऑफिशियल घोषणा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस्तों में किसानों को बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि अब से किसानों को 2 महीने के अंतराल पे पीएम किसान योजना की किस्त आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर साल में कितने किस्तों में आने वाला है पैसा। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट। किसानों के खाते में आने वाले सालाना 10,000 रुपए की धनराशि। किसानों को साल में अब से 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसे आने वाले। बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से एक वादा किया था
किसानों से एक वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो किसानों की किस्त में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उस साल तो नहीं हुआ। 2024 में पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन 2025 का बड़ा ऐलान हो गया है, ऑफिशियल घोषणा हो गया है किसानों को। 2025 से किसानों के बैंक खाते में 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसा आएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऑफिशियल घोषणा तो नहीं किया, लेकिन किस्त जो है अभी से ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों को इसी महीने में आने वाली, यानी कि 2025 किसानों के लिए काफी खास होगा। केंद्र सरकार, ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकार को भी कमर कसना होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से काफी बड़ी जानकारी हम आपको देंगे, अहम जानकारी देंगे, जो कि किसानों के लिए साथ ही गरीब परिवारों के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि राशन कार्ड पे भी बढ़ोतरी हो गई है, काफी सारी योजना पे बढ़ोतरी हुआ है और चेंज भी हुआ है। तो पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर, फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ हमारी केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी किसानों को पैसा जारी करेंगे। यानी कि हमारी केंद्र सरकार अगर साल में 10,000 रुपए देती है तो केंद्र सरकार को भी अब देना ही होगा, क्योंकि उन्हें भी अपनी सरकार बनानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक राज्य राज्य की राज्य सरकार ने भी किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम भी किसानों को, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मजबूत बनाने की पूरी प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि 2025 जो है किसानों के लिए काफी खास और बेहतर होने वाला है। जैसे कि बता दें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अगर 10-10 हजार रुपए देती है सालाना, तो किसानों के खाते में 20,000 रुपए की धनराशि सालाना आ सकती है। आ नहीं सकती दोस्तों, आने वाली है, क्योंकि इस पे मोहर लग गया, हस्ताक्षर जो है वो हो गया है। किसानों को किस्त से लेकर हर एक चीज में बढ़ोतरी होगी। साथ ही किसानों को, जिन किसानों को खेती करने में किसी भी रूप से सहायता नहीं दी जा रही है सरकारी, उन सभी किसानों को ढूंढ कर एक किसानों को सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे सब कुछ चेंज हो गया है। पहले जैसा कोई किसान नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। आपको बता दें, आवास योजना के तहत पहली किस्त आना शुरू हो गया, तो फटाफट से आपको आवास योजना के तहत आवेदन भरना ही होगा। ध्यान दीजिए, आपकी जो हक है, आपकी जो हक की लड़ाई है वो आपको लड़ना ही होगा, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट आया है। किसानों को 20,000 रुपए साल में मिलेंगे, प्लस खेती करने के लिए अलग से 10,000 रुपए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो बताते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है दोस्तों कि हम खेती करते हैं तो जरूरी नहीं कि ये फसल हमारे लिए बेहतर ही होगा, निकल भी पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये थोड़ा सस्पेंस में रहता है खेती। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज्यादा धूप, ज्यादा पानी के कारण हमारा फसल बर्बाद भी हो जाता है। तो इसके तहत पहले ही सरकार जो है 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। लेकिन दोस्तों, आपको इन सभी योजना का लाभ कैसे मिलेगा, कैसे आप ले सकते हैं, पूरी जानकारी दोस्तों 10,000 ही नहीं बल्कि और भी कई सारी योजनाओं का भी किसानों को लाभ मिलेगा। जैसे कि बता दें, खेती करने से जुड़ी हर एक सामान, खाद के लिए हो, बीज के लिए हो, हर एक सामान पे, जैसा कि आपको बता दें, पहले किसानों को 5,000 रुपए मिल रहे थे, अब से 6 मंथ पहले किसानों को 5,000 रुपए खाद और बीज के लिए मिले, लेकिन उस पे बढ़ोतरी, बड़ा मोहर लगा। किसानों को अब 5,000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए 2 किस्तों में किसानों को पैसा मिलेगा, या फिर 25-2500 रुपए मिले तो किसानों को 4 किस्तों में मिलेगा। हर महीने अंतराल पे, हर 2 महीने के अंतराल पे किसानों को 25-2500 रुपए मिलेगा, या फिर किसानों को 2 किस्त में या फिर 5-5 हजार रुपए करके मिलेगी। इसका बड़ा ऐलान हुआ है। अब किसानों को कोई भी समस्या नहीं होगी खेती करने में। बिल्कुल सही सुना, ध्यान दीजिए। लेकिन मेन पॉइंट की बात यह है कि क्या आप पीएम किसान योजना का लाभ लेने योग्य हैं या नहीं है, उसका क्राइटेरिया जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों, पैसा उठाना कोई भारी बात नहीं है। आपको, अगर आप सक्षम किसान है, योग्य किसान है, तो आपका पैसा कोई नहीं ले सकता। अगर आप किसान है तो आपका पैसा सिर्फ आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। आपको बताना चाहते हैं कि इसका क्राइटेरिया, इसका नियम का आपको पालन करना होगा। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से वही किसान लाभ ले सकता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान है। आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहे, इस पे पूरा फोकस आपको करना होगा। आपके घर में कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए। दोस्तों,
ये योजना जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, जिनके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए अनाज है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। दोस्तों ये योजना जो है सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है। दोस्तों हमें गरीब के बारे में सोचना चाहिए, जैसे हमारी भारत सरकार सोचती है, उनके लिए हमें सही योजना, सही जानकारी, इन्फॉर्मेशन जो है लाना चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। आपके लिए हर तरह तरह का योजना और खोज जो है करते रहते हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारी योजना का लाभ दिया है। अगर आपके पास 1 एकड़ से जमीन लेकर 5 एकड़ तक जमीन है, 5 एकड़ से कम भूमि है, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। ये नहीं दोस्तों कि 10 बीघा है, 15 बीघा, 25 बीघा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आपको नहीं मिलेगा। ये योजना जो है सिर्फ 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जमीन वालों के लिए है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, सभी नियम का पालन करते हुए आपका भारतीय होना चाहिए। अगर आप खेती कर रहे हैं तभी आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। ये तो दोस्तों हो गया छोटा सा क्राइटेरिया है जिसको आपको पूरा करना होगा। उसका नियम क्या है, दस्तावेज क्या है, सब जानकारी हम आपको इस स्क्रीन पर बताएंगे। और साथ ही आप कैसे आवेदन दे सकते हैं, या फिर सीएससी सेंटर से दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑफलाइन दे सकते हैं, ये भी जानकारी देंगे। और आप कैसे दे सकते हैं अगर आप इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। कई सारे किसान, कितने तरह के किसान होते हैं जो कि आवेदन देते हैं, उनका फील्ड हो जाता है, वो सही तरीके से हर काम करते हैं, फिर भी उनके खाते में पैसा नहीं आता है। तो ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले। पहले क्राइटेरिया जान लेते, क्योंकि जानना हम हर वीडियो में किसानों को यही समझाते हैं कि पहले दोस्तों क्राइटेरिया जानिए, नियम जानिए, दस्तावेज जानिए। अगर आप ऐसा पहले नहीं करते हैं तो आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तो सिर्फ 20,000 की बात है, आगे भी प्रधानमंत्री हर महीने देने वाली, इसकी ऑफिशियल घोषणा होने वाली है, क्योंकि हर महीने 2,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। केंद्र सरकार इस पे मोहर लगाने वाली है। हर साल जो है किसानों को कुछ ना कुछ बड़ा तोहफा देती है हमारी भारत सरकार, इस बार भी किसानों को बड़ा ही तोहफा देने जा रही है। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए 1 एकड़ तक जमीन होना, EKYC होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और सही समय पे आवेदन भरना। बिल्कुल सही सुना आपने, सही समय पे आवेदन भरना। अगर अभी तक आपने 19वीं इंस्टॉलमेंट का आवेदन नहीं भरा तो जल्दी कीजिए। ऐसा ना हो कि पैसा रिलीज हो जाए और आप बाद में उसका आवेदन भरते रहिए, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पैसा जो है वो रिलीज होना शुरू हो गया और अगले 10 से 15 दिन के अंदर में सभी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए, जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कीजिए। अगर आप आवेदन भर लिए हैं फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए, सिंपली सी बात है कि आपको दोबारा से आवेदन भरना होगा। बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आपने जो आवेदन दिया था तो क्या आपको रिसीविंग मिला था या नहीं मिला था, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि हर तरह से अगर आपका आवेदन सक्सेस होता है, मंजूरी दिया जाता है, तभी आपको रिसीविंग प्राप्त होता है। अगर आपका रिसीविंग प्राप्त नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए, कहीं पे प्रॉब्लम है, अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको दोबारा से आवेदन भरना होगा। साथ ही बता दें, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, EKYC नंबर, उस फॉर्म में जो है आवेदन देने के दौरान सभी बातों का ध्यान रखें और सही से आवेदन भरे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है। और बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही सब है जिसके कारण किसानों का ना मोबाइल पे मैसेज आता है, ना अकाउंट पे पैसा आता है। देखिए जैसे कि दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले मोबाइल पे मैसेज देते हैं और फिर अकाउंट में पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, सही तरीके से आपको आवेदन भरना होगा। और आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जल्द ही जुड़ जाए, क्योंकि इस पे बड़ा फायदा होने वाला है, जो कभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से पहले जो थी 2019 से पहले कभी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ सरकारी, लेकिन अब जो है किसानों को बहुत ही लाभ होने वाला है। तो जल्दी कीजिए। और साथ में बताएंगे जिन किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है वो कौन कौन सी योजना का लाभ ले सकता है, जो कि गरीब है, लाभार्थी है, गरीब है, ना खाने के लिए ना पहनने के लिए। तो आपको बता दें, क्योंकि जो गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको राशन कार्ड दिया जा रहा है, फ्री में अनाज दिया जा रहा है, रहने के लिए घर दिया जा रहा है, ठीक है। बातों पर ध्यान दीजिए। ये सारी बातें जो है, ये सारी जानकारी दोस्तों हम आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपको मदद मिल सके, आपको इन सभी जानकारी से जो है थोड़ा सा भी हेल्प मिल सके। ज़्यादा की तो हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिलता है तो हमें खुशी होगी। और आपको बता दें, आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ही मेरे मेहनत का फल होता है, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को पसंद थोड़ा भी आता है, थोड़ा सा भी आपको समझ आता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आगे आपको बता दें, जो पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाता, इसके लिए भी बता दें, क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारी
योजना है, जैसे कि राशन कार्ड हमने बताया, इस पे फ्री राशन ले सकते हो, और भी कई सारे सामान का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ करने वाले हैं। अनाज, दाल और गेहूं के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ों का लाभ देने वाले हैं। उसके बाद बता दें, रहने के लिए अगर घर नहीं है तो आप घर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आवास योजना के तहत। ग्रामीण आवास योजना या फिर शहरी, या फिर आपको गांव में है ज़मीन नहीं, घर नहीं है, या फिर शहर में घर नहीं है, कहीं से भी हैं तो आप आवेदन करिए। आवेदन करेंगे तभी सारी बात जानेंगे। तो जल्द से जल्द आवास योजना के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद बता दें, अगर आप पीएम किसान योजना से नहीं भी जुड़े और खेती करना चाहते हैं तो किसान क्रेडिट बनवा लीजिए, उस पर लोन उठा लीजिए। 2 लाख 3 लाख जो भी होता है आराम से आप आंख बंद करके जो है लोन उठा लीजिए, और उसका नहीं चुका पाते हैं तो उसका आप माफ़ी भी आधा रकम करवा सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक का जो रकम है वो माफ़ भी करवा सकते हैं। ये कोई पीएम ये किसान योजना के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी किसानों के लिए। पहले जो था यूपी के किसानों के लिए था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक किसानों के लिए जो है वो किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था छोटा सा क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद बता दें, अगर आपके घर में दोस्तों एक और जानकारी दे दें, अगर किसान क्रेडिट के माध्यम से अगर आपको लोन नहीं मिल रहा तो आपको सही जानकारी सीएससी सेंटर